हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हमने बात की थी इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ सीपीसी के बारे में। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हमारी प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारी हमने डिस्कस की थी। कौन कौन से ऑर्डर्स और कौन कौन से रूल्स इंपॉर्टेंट है वो भी हमने डिस्कस किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो फ्रेंड्स वो वीडियो जरूर देख लें। उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो वीडियो जरूर देख लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो है हमारी डिक्री के ऊपर। ठीक है, आज की वीडियो में हम डिक्री के बारे में पढ़ेंगे। तो डिक्री को मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, तो वो आप इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपके कोई सुझाव हों या कमेंट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिक्री के बारे में पढ़ेंगे। तो डिक्री फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे एग्जाम्स में, तकरीबन हर एग्जाम में इस पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, प्रीलिम में भी बनता है और फाइनल एग्जाम में, मेंस एग्जाम में ही बनता है। तो इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा। तो मैं जो पढ़ाऊंगा उसको साथ साथ आप नोट्स अगर बनाते जाएं तो अच्छा रहेगा, आपके लिए रिवीजन में काम आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कौन कौन सी सेक्शन से इंपॉर्टेंट हैं प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्डर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, रूल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वो सारे मैंने डिस्कस किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आप उसको देख लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये एक्ट कब आया था? इट केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1909 को आया था। ठीक है, और इट कंटेन्स 158 सेक्शंस एंड 51 ऑर्डर्स। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, आप इसको डेट को याद रख लें, 1 जनवरी 1909। और डिक्री किस सेक्शन में डिफाइंड होता है? सेक्शन 22 में। इसकी डेफिनेशन डेफिनेशन तो आपको आनी चाहिए पूरी। मतलब डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एजुकेशन। ठीक है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एजुकेशन which so far as regards the court expressing it, ठीक है, conclusively determines the rights of the parties, ठीक है, may be preliminary or final, partly preliminary or partly final। ठीक है, तो ये क्या होता है? फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है कोर्ट का। ठीक है, फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है कोर्ट का ऑफ एन एडजुडिकेशन, जिसमें कोर्ट दोनों पार्टीज के, जो पार्टीज इन डिस्प्यूट होती हैं, उनके राइट्स डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो इसमें जुडिशियल डिटर्मिनेशन होनी चाहिए डिक्री में। तो जो भी मैटर कंट्रोवर्सी में है सूट का, तो उसमें जुडिशियल डिटर्मिनेशन हो तभी वो डिक्री कहलाता है। ठीक है, और ये प्रिलिमिनरी भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। फर्दर अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो डिक्री इज प्रिलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट कैन बी कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक है, अभी मैटर अभी चल ही रहा है, ठीक है, कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन जो बीच में कोर्ट रिलीफ देता है तो डेट इज प्रीलिमिनरी डिक्री। इट इज फाइनल व्हेन सच एडजुडिकेशन, जो एडजुडिकेशन की बात हो रही थी, जब कंप्लीटली मैटर रिजॉल्व हो जाता है तब वो फाइनल डिक्री होती है। फॉर एग्जांपल हम इसको इस तरह से अगर समझें कि जो प्लेंटिव डिफेंडेंट है उनमें कोई डिस्प्यूट है शेयरिंग को लेकर, अकाउंट सेटलमेंट को लेकर, दो तीन इश्यूज हैं। ठीक है, बहुत सारे मैटर उसमें इश्यूज हैं। तो कोर्ट फर्स्ट इशू पे उनको रिलीफ दे देता है कि भाई ठीक है, तेरा 40% शेयर है, तेरा 50% शेयर है, तेरा 10% शेयर है। तो ये जो उसने कोर्ट ने जो उनको रिलीफ दी, दैट इज प्रीलिमिनरी डिक्री। ठीक है, उसके बेस पर आगे फाइनल डिक्री ड्रा होती है। ठीक है, इसको इस तरह से समझे। तो इट मीन्स की जो फाइनल डिक्री है वो डिपेंड करती है प्रीलिमिनरी डिग्री के ऊपर। ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड होती है, बट प्रीलिमिनरी डिग्री इज नॉट बेस्ड ऑन द फाइनल डिग्री। ठीक है, तो इसको इस तरह समझेंगे। तो आगे इसके एसेंशियल एलिमेंट्स, देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन। ठीक है, तो एडजुडिकेशन होना चाहिए। एंड एडजुडिकेशन क्या होता है? इट इज द जुडिशियल डिटर्मिनेशन, दैट इज ए जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ द मैटर इन डिस्प्यूट। तो इफ देयर इज नो जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ एनी मैटर इन डिस्प्यूट तो इट इज नॉट ए डिक्री। ठीक है, अगर जुडिशियल डिटरमाइंड नहीं है कोई भी मैटर तो वो डिक्री नहीं है। ठीक है, सो एन ऑर्डर पास्ड बाय एन ऑफिसर हु इज नॉट ए कोर्ट इज नॉट ए डिक्री। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जो तहसीलदार ऑर्डर पास करता है, एसडीएम ऑर्डर पास करता है, तो क्या वो डिक्री है? नो, इट इज नॉट ए डिक्री। तो नेक्स्ट है सच एडजुडिकेशन, सच एडजुडिकेशन मस्ट हैव डन इन ए सूट। ठीक है, और वो जो है सूट में होनी चाहिए। ठीक है, अब सूट क्या है? बेसिकली सूट इज नॉट डिफाइंड इन द कोर्ट, सीपीसी में कहीं भी डिफाइंड नहीं है। ठीक है, बट ये केस है एक हंसराज वर्सेस देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रामवेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसमें डिफाइन किया था प्रीवी काउंसिल ने, क्या बोला था
Suit ordinarily means, and apart from some context, must be taken to mean a civil proceedings instituted by the presentation of a suit, presentation of a plaint. ठीक है, तो सूट में क्या है, सिविल प्रोसीडिंग होनी चाहिए, प्लेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो इट मीन्स दैट अगर कोई सिविल सूट नहीं है, व्हेन देयर इज नो सिविल सूट सो देयर इज नो डिग्री, ठीक है। सिंपली इट मीन्स दैट देयर इज नो डिग्री, अगर सिविल सूट नहीं है तो सूट इस तरह डिफाइन किया गया है इसमें, इस केस में। आप इस केस को चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस इतना याद रख लें, इट इज सफिशिएंट, ठीक है। अब देखा जाए तो अगर कोई ट्रिब्यूनल डिसीजन देता है, डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल, क्या वो डिक्री है? यस, डिक्री है वो, बट दैट इज अंडर द एक्ट ऑफ द, मतलब ट्रिब्यूनल की डिक्री है, ठीक है। ट्रिब्यूनल डिक्री इशू करता है, बट इस एक्ट में सीपीसी में ट्रिब्यूनल की डिक्री को डिक्री नहीं मानेंगे, ठीक है। ये कोर्ट के द्वारा ही पास की जाए तभी डिक्री है, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, देयर मस्ट हैव डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी इन द सूट, ठीक है, सॉरी, एनी ऑफ द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी इन द सूट। सो यहाँ पर पार्टीज के राइट की बात की जा रही है, ठीक है, राइट्स। तो राइट्स क्या होते हैं बेसिकली, यहाँ पर सब्सटेंटिव राइट्स की बात की जाती है, ठीक है। सब्सटेंटिव राइट्स होते हैं जो कि आपके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स होती है ना, फॉर एग्जांपल राइट टू लाइफ, लिबर्टी, दैट आर सब्सटेंटिव राइट्स एंड नॉट द मेयर प्रोसीजरल राइट्स, बिकॉज सब्सटेंटिव राइट्स की बात की जा रही है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल राइट्स ऑफ पार्टीज रिलेटिंग टू स्टेटस, लिमिटेशन, ठीक है, जुरिस्डिक्शन, फ्रेम ऑफ सूट, अकाउंट्स एटसेट्रा, ये सब पार्टीज के राइट होते हैं एज पर दिस सेक्शन, ठीक है। तो राइट्स ऑफ पार्टीज इन कंट्रोवर्सी, वो अगर कोर्ट डिसाइड करता है तो दैट इज आल्सो है डिक्री, ठीक है। अच्छा, अगर कोर्ट इस तरह कोई ऑर्डर पास करता है फॉर डिसमिसल ऑफ ए सूट फॉर डिफॉल्ट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है, कोई अपीयर नहीं हो रहा तो कोर्ट उसको उस सूट को डिसमिस कर देता है, ठीक है, तो क्या वो डिक्री है? ठीक है, तो ये भी जो है ये डिक्री नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई उन दोनों का जो पार्टीज के राइट नहीं वो डिस्कस हो रहे ना, ठीक है, पार्टीज के राइट डिसाइड नहीं हो रहे, ठीक है, तो ये डिक्री नहीं है। और एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग लीव टू स्यू इन फॉर्म ऑफ पॉपुलस और मेयर राइट टू स्यू और नॉट डिक्रीज, ठीक है। अगर कोई कोर्ट में एप्लीकेशन दायर करता है कि भाई मैं एज ए फॉर्म ऑफ पॉपुलस केस लड़ना चाहता हूँ, और फॉर्म ऑफ पॉपुलस क्या होता है कि बेसिकली कि अगर कोई इंडिजन पर्सन है, पुअर पर्सन है, उसके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है, वो केस लड़ने के लिए पैसे नहीं है, तो कोर्ट फी की एग्जम्पशन चाहता है, तो अगर वो कोर्ट में एप्लीकेशन दायर करता है कि मुझे इस तरह केस लड़ने की इजाजत दी जाए, तो अगर वो कोर्ट उसको डिसमिस कर देता है, ठीक है, तो वो भी डिक्री नहीं है, ठीक है, दैट ऑर्डर इज नॉट ए डिक्री। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। और एक और चीज है कि अगर कोई थर्ड पार्टी, ठीक है, an order on an application by a third party which is a stranger to the suit is not a decree, ठीक है, वो भी डिक्री नहीं है। कोई स्ट्रेंजर है पार्टी अगर, तो वो डिक्री नहीं है। अगर उसके ऊपर कोई कोर्ट ऑर्डर पास करता है तो दैट इज नॉट ए डिक्री। फिर उसके बाद आ जाता है सच डेटर्मिनेशन मस्ट बी ऑफ ए कंक्लूसिव नेचर, वो कंक्लूसिव नेचर की होनी चाहिए, ठीक है। अब कंक्लूसिव डेटर्मिनेशन का क्या मतलब है यहाँ पर? कंक्लूसिव डेटर्मिनेशन का मतलब है कि डिटर्मिनेशन मस्ट बी फाइनल एंड कंक्लूसिव, वो फाइनल होनी चाहिए, ठीक है, एंड कंक्लूसिव एज रिगार्ड्स द कोर्ट, ठीक है, कोर्ट उसको पूरा डिटरमाइन करेगा और फिर जो डिटर्मिनेशन होगी वो कंक्लूसिव होनी चाहिए, तभी वो डिक्री मानी जाएगी। दस एंड फॉर एग्जांपल इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर है, जो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर होता है, हालांकि वो कुछ डिसाइड नहीं करता, विच डज नॉट डिसाइड द राइट्स ऑफ द पार्टीज, तो इट इज नॉट ए डिक्री, ठीक है, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर डिक्री नहीं होता। अब इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स क्या होते हैं? ये वो ऑर्डर्स, वह ऑर्डर्स होते हैं दैट आर इशूड बाय ए कोर्ट, जो कि कोर्ट इशू करता है व्हाइल ए केस इज स्टिल गोइंग ऑन, कि केस अभी चल रहा है, तो जो बीच में ऑर्डर्स इशू करता है कोर्ट, तो वो डिक्री नहीं होती, ठीक है। अच्छा, ये इस तरह से होते हैं, दीज आर लाइक टेम्परेरी इंजंक्शंस, ठीक है, these are like temporary injunction। फॉर एग्जांपल कोर्ट ने इस तरह कह दिया कि भाई कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, मतलब कोई वेजिटेबल्स हैं, तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई इनको डिस्पोज ऑफ कर दो या इनको बेच दो, ठीक है, तो क्यों अगर बेचेंगे नहीं तो ये नेचुरली डिके हो जाएंगे, ठीक है, तो उस पे अगर कोई कोर्ट ऑर्डर ऑर्डर करता है तो ठीक है, दैट इज नॉट ए डिक्री, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली एक इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर है।
अच्छा, उसके बाद आ जाता है ए डिसीजन डिसमिसिंग ए सूट फॉर वांट ऑफ एविडेंस और प्रूफ, ये डिक्री होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, कोर्ट ने डिसाइड कर लिया, दे डिसाइड कंक्लूसिवली द राइट्स ऑफ द पार्टीज, ठीक है। इस तरह अगर कोई कोर्ट पूरे डिटर्मिनेशन के बाद इस नतीजे पर पहुंचती है कि भाई इसके पास एविडेंस नहीं है, ठीक है, या प्रूफ नहीं है, ठीक है, तो फिर अगर कोई कोर्ट डिसीजन देती है तो डेट इज डिक्री, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। तो उसके बाद आता है कि वेदर द डिसीजन इज फाइनल एंड कंक्लूसिव इन एसेंस एंड सब्सटेंस, अगर फाइनल है, ठीक है, कंक्लूसिव है इन एसेंस एंड सब्सटेंस, तो तभी वो डिक्री माना जाएगा, ठीक है। तो तभी कहा कि कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन, तभी वो डिक्री माना जाएगा, अगर नहीं है तो डेट इज नॉट ए डिक्री। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो लास्ट है, देयर मस्ट बी ए फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ सच एडजुडिकेशन, देयर मस्ट बी ए फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ सच एडजुडिकेशन, ठीक है। तो इसमें कहता है कि ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर्म मस्ट बी कंप्लाइड विथ, ठीक है। कोर्ट की फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए, ठीक है। द फॉर्मल एक्सप्रेशन मस्ट बी डेलिब्रेट, और वो डेलिब्रेट होना चाहिए, एंड गिवन इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द लॉ, अगर इस तरह से दिया जाता है तो तभी वो डिक्री माना जाएगा, ठीक है। और एंड डिक्री जो होती है, डिक्री फॉलोज जजमेंट, ठीक है। आपको पता होगा कि डिक्री फॉलोज जजमेंट, और वो जो डिक्री है दैट इज व्हाई इट मस्ट बी ड्रॉन सेपरेटली, ठीक है। तो अगर इसको हम फॉर्मल एक्सप्रेशन को हम सिंपल वर्ड, सिंपल आसान भाषा में समझें, तो इन सिंपल टर्म्स, टू बी ए डिक्री द कोर्ट मस्ट फॉर्मली एक्सप्रेस इट्स डिसीजन इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय लॉ, ठीक है, अपना एक्सप्रेस करेगी डिसीजन अंडर लॉ। तो अगर जज साहब कोई मेयर कमेंट देते हैं, ठीक है, किसी चीज के ऊपर, ए मेयर कमेंट ऑफ द जज कैन नॉट बी ए डिक्री, ठीक है, तो वो डिक्री नहीं होगा। तो आई थिंक फॉर्मल एक्सप्रेशन आपको क्लियर हो गया होगा। तो उसके बाद इसमें एक केस लॉ है, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट इन मदन नाइक वर्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है जी, द सुप्रीम कोर्ट इन मदन नाइक वर्सेस हंसबाला देवी हेल्ड दैट इफ द मैटर इज नॉट जुडिशियली डिटरमाइंड, अगर मैटर जुडिशियली डिटरमाइंड नहीं है तो वो क्या होगा, इट इज नॉट ए डिक्री, ठीक है। ये केस आप याद रख ले, नोट डाउन कर ले। और एक और केस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इन दीपचंद वर्सेस लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, दीपचंद वर्सेस लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा था इसमें, हेल्ड दैट द एडजुडिकेशन शुड बी मेड बाय द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, जो एडजुडिकेशन होगी वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के द्वारा होगी, ठीक है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, इन अब्सेंस ऑफ विच इट इज ऑट नॉट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए डिक्री, ठीक है। अगर, जैसा मैंने आपको पहले बोला था कि अगर वो तहसीलदार के द्वारा या एसडीएम के द्वारा कुछ डिसीजन दिया जाता है तो दैट इज नॉट ए डिक्री, ठीक है। तो अगर जज साहब कोर्ट के अंदर जज साहब डिसीजन देते हैं तो वही उसी को डिक्री माना जाएगा। इवन अगर लोक अदालत में कोई डिसीजन आता है जज साहब का, बिकॉज ही इज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, तो वो डिक्री माना जाएगा। अगर तहसीलदार कोई देता है डिसीजन तो वो डिक्री नहीं माना जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग, आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से अपना पार्ट प्रिलिमिनरी और फाइनल डिग्री को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और कौन से डिसीजंस जो डिग्री में आते हैं, कौन से डिसीजंस डिग्री में नहीं आते, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। So thank you very much for watching. Thank you friends.